तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कम्पिटिटिव टाइप एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो इसका पीडीएफ है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, जो कि जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम डेली से डेली जो भी छोटी मोटी अपडेट होती है क्लासेस के लिए वो सब डालते हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत ने जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के साथ एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक से उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है, स्पीड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड तो आपको मिलना ही चाहिए कम से कम। तो इसका आंसर है 2.8 मैक। चलिए इसके बारे में आप डिटेल फॉर्म में जानते हैं, ठीक है। अब जो इसके डिटेल फॉर्म में वो हैं, भारत ने ना 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के एक स्टेल्थ जो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से जो उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ठीक है। जो इसका परीक्षण है ना वो नए कमीशन किए गए आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया था। और जो मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी स्पीड क्या है, 2.8 मैक, ठीक है, या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है, ठीक है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस एक भारत रूस संयुक्त उद्यम है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है जिन्हें पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या भूमि प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। MPATGM जो है ये क्या है ये, जिसका मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। इसे जनवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और जो विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था इसका, ठीक है। पूछ रहे हैं क्या है ये MPATGM। तो ये एक टैंक रोधी मिसाइल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो DRDO है ना, इन्होंने 11 जनवरी 2022 को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM, ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब जो टैंक रोधी मिसाइल का जो अंतिम सुपुर्दगी योग्य विन्यास में उड़ान परीक्षण किया गया था, ठीक है। जो स्वदेश में विकसित MPATGM एक कम वजन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ठीक है। अब जो मिसाइल में जहाज पर नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग साधक और उन्नत क्या बोलते हैं एवी यूनिक्स को छोटा कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने जनवरी 2022 में अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों को के हिंदी विवरण प्रकाशित करने में सम्मित व्यक्ति की है, ठीक है। तो ये है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो यूनेस्को है, इसका जो विश्व धरोहर केंद्र अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के जो हिंदी विवरण प्रकाशित करने पर सहमत हो गया है, ठीक है। ये निर्णय 10 जनवरी 2022 को लिया गया था। डेट सबसे पहली बात तो मैं जैसे बोलता हूँ इम्पोर्टेंट है, और विश्व हिंदी दिवस के जो अवसर पर लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है और इसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। जो यूएस फेडरल रिजर्व के रिचर्ड फ्लोरिडा ने एक घोषणा की है कि वह 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय बैंक से इस्तीफा देंगे। वो क्या है बताइए। वाइस चेयर ऑफ फेडरल बोर्ड, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट फेडरल रिजर्व के वाइस चेयर, ठीक है, वाइस चेयर ऑफ फेडरल बोर्ड, ठीक है।
अब इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो अमेरिका फेडरल रिजर्व के वाइस चेयर हैं रिचर्ड क्या बोलते हैं, वैसे तो ये फ्लोरिडा है, एक मिनट, हाँ क्लैरिडा ही है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई है, क्लैरिडा ही है, सॉरी क्लैरिडा। ठीक है, 14 जनवरी 2022 को केंद्रीय बैंक से इस्तीफा देंगे। ठीक है, उनका जो वैधानिक कार्यकाल है 31 जनवरी 2022 को समाप्त होने वाला है। ठीक है, यानी इसी महीने में एंड में। जो क्लैरिडा हैं ये सितंबर 2018 से फेडरल बोर्ड के सदस्य और उपाध्यक्ष रहे हैं। अपनी नियुक्ति से पहले ही इन्होंने जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के सी लेवल हैरिस कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। यानी ये पहले प्रोफेसर भी थे, किस कॉलेज में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के सी लेवल हैरिस कॉलेज के प्रोफेसर। ठीक है, और जो फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं, इनके जो सीईओ हैं वो हैं जॉन सी विलियम्स। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, जेरोम पॉवेल। ठीक है, स्थापित कब हुआ था, 23 दिसंबर 1913 में। मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और डैश ने जनवरी 2022 में द्विपक्षीय क्या बोलते हैं, व्यापक और आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA के जो उन्नयन को करने का संकल्प किया था। तो आपसे पूछा गया है कि उस देश का नाम बताइए, तो इसका है आंसर दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण कोरिया। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो भारत और कोरिया ने जो ये द्विपक्षीय व्यापक और आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA के उन्नयन को पूरा करने का संकल्प लिया है, भारत और किसने, दक्षिण कोरिया ने। ये फैसला दोनों देशों के व्यापार और वाणिज्य मंत्रियों ने 11 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में किया। ठीक है, जो CEPA है उस पर अगस्त 2009 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और जनवरी 2010 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, व्यापार समझौता ने 2018 में वार्षिक जो द्विपक्षीय व्यापार को 21.5 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना जो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त करा गया है, बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पियरे ओलिवियर गैरेंचिस। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो पियरे ओलिवर गैरेंचिस को अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है, वह अपना काम 24 जनवरी 2022 को शुरू में क्या बोलते हैं, अंशकालिक आधार पर शुरू करेंगे। ठीक है, वह गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, ऐसा मत बोलना कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इतना तो पता ही होगा, IMF की फुल फॉर्म इंग्लिश में और हिंदी में भी, दोनों में। ठीक है, और सेवा करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, कौन थी, गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे जो ये थी। और 21 जनवरी 2022 को जेफरी जो क्या बोलते हैं, ओकामोटो से संस्था के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2022 में जो मॉर्लिन बर्गमैन है, इनका निधन हो गया है। इन्होंने कितनी बार ऑस्कर जीता था, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 तीन ऑस्कर जीते थे। ठीक है, अब जो ऑस्कर, एमी और ग्रैमी विजेता, क्या, ऑस्कर, एमी और ग्रैमी विजेता गीतकार मर्लिन बर्गमैन। ठीक है, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्या बोलते हैं, कंपोजर्स, ऑथर्स एंड पब्लिशर्स ASCAP के जो क्या बोलते हैं, बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और चेयरमैन थी। ठीक है, एक पद जो उन्होंने 1994 से 2009 तक संभाला था, और ये 16 बार ऑस्कर के लिए जो नामांकित हुई है, और 3 बार वे जो विंड मिल्स और येंटल के लिए संपूर्ण गीत स्कोर जीती। ठीक है, वे वीवर। चलो आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन। अब जो रतन एन टाटा हैं, द क्या बोलते हैं, अथराइड्स बायोग्राफी, ये पुस्तक है, इनके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो हॉपर्स कॉलिंस के ने टाटा सन्स के जो
चेयरमैन रतन टाटा की अतिरिक्त जीवन प्रकाशित करने के जो अधिकार हासिल कर लिए हैं, ठीक है। रतन एंड टाटा द ऑथराइट्स बायोग्राफी शीर्षक वाली पुस्तक नवंबर 2022 की शुरुआत तक वैश्विक स्तर पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। जो टाटा की जीवनी लिखी गई है, ये किसने लिखी है? नौकरशाह और सेवानिवृत्त पे आईएएस अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ये क्या है? आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई है। अब जो रतन टाटा का जन्म है ना, ये 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इनके पिता का नाम नवल टाटा था, जिन्होंने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पुत्र रतन जी टाटा ने गोद लिया था, ठीक है। अब जो रतन टाटा 1961 में टाटा समूह में शामिल हुए और जो उनकी पहली स्थिति टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर संचालन जो था का प्रबंधन करना था, ठीक है। इधर ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सॉरी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब 2030 के जो आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक रूप में वीवो का स्थान किसने ले लिया? तो टाटा समूह, ठीक है। वीवो को चेंज कर दिया, वीवो आईपीएल नहीं टाटा आईपीएल होगा, ठीक है। अब टाटा समूह 2023 से आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में वीवो का स्थान लेगा, ठीक है। क्यों लिया है? वीवो एक चाइनीज़ कंपनी, ठीक है। तो आपको भी पता है चाइना के खिलाफ़ क्या क्या चल रहा है इंडिया में, तो ठीक है, उस चक्कर में वीवो को अब बॉयकॉट कर दिया है। और जो टाटा का है उनको आईपीएल का वो समूह बना दिया, ठीक है। टाटा समूह 2023 से आईपीएल जो टाइटल स्पॉन्सर होगा वो होगा वीवो नहीं, अब टाटा का ही होगा, ठीक है। ये जानकारी इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन जो ब्रिजेश पाटिल हैं इन्होंने दी थी। 2022 की जो मेगा नीलामी फरवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में बेंगलुरु में होगी, ठीक है। और जो वीवो ने 2018-2022 तक टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए 2200 करोड़ का सौदा किया था, और वो 2020 गलवान वैली मिलिट्री फेस ऑफ के बाद इसी ड्रीम 11 को दे दिया गया है, ठीक है। जो ड्रीम 11 है ना, उनको दे दिया गया, जो ड्रीम 11 ऐप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसी रेलवे स्टेशन एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर है केवड़िया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं आपसे। भारतीय रेलवे के जो केवड़िया स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। रेल मंत्रालय ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित स्टेशन के नाम बदलने को मंजूरी दी दी है। वडोदरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है ये। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है EKNR होगा, और स्टेशन का जो न्यूमेरिकल कोड होगा वो 0855 ये होगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। PDF में 08224620। आगे बढ़ते हैं। अब जो इस देश के जो राष्ट्रपति हैं गेटवे टू हेल, ये एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर था जो कि दशकों से जल रहा था, ठीक है। इनको बुझाने का आदेश दिया है तुर्कमेनिस्तान। आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान ने जो राष्ट्रपति गुरुम्बांगुली जो बद्री मुखामेदोव हैं, इन्होंने गेटवे टू हेल, ठीक है, इसको बुझाने का आदेश दिया है, जो एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर है, दशकों से जलता आ रहा है ये। इसे जो पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों के साथ साथ गैस निर्यात बढ़ाने का भी जो प्रयासों के हिस्सों में रूप बुझाने चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सालों से जलती आ रही है, 10 सालों से, दशक लिखा हुआ ना, कई सालों से जलती हुई आ रही है। तो उसने बहुत ज़्यादा गैस जो होती हैं, गर्म गैसें होती हैं, वो सब एक तरह से अपने हमारे पर्यावरण में डालती थी। वो कई सालों से जल रही है, आप सर्च मारना, बहुत सालों से जल रही है वो, ठीक है। तो उस पर करा गया है ये, इसको बुझाने का आदेश दिया गया है। इससे बाई चांस उसमें से कुछ रिज़र्व भी बच सकता है, ठीक है। बहुत से लोग मानते हैं कि 1971 में जो सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन में ये गलती से आग लगी थी, दरवाज़ा गैस क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और 2018 में राष्ट्रपति ने जो आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो 11 जनवरी 2022 किसकी 56वीं पुण्यतिथि है? बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जी की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। 11 जनवरी 2022 को लाल बहादुर शास्त्री जी 56वीं पुण्यतिथि है, ठीक है। उन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ठीक है। वह अपने नारे जय जवान जय किसान के लिए प्रसिद्ध हैं। किनका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, ठीक है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और 11 जनवरी 1966 को
जो ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां वे पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम की घोषणा पर हस्ताक्षर करने और 1965 के जो युद्ध को समाप्त करने गए थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये सब काम ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।